नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। शफक और जारून को एक साथ बैठा देखकर तो माहम के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। माहम को उम्मीद ही नहीं थी कि शफक इस तरह से वापस आ जाएगी। माहम तो वहीं पर दरवाजे पर खड़े होकर मुंह खोल देती है तो अजरा कहती है कि माहम क्या हो गया, तुम्हें शौक हो गई, तुम आओ चलिए आओ अंदर, क्योंकि हमारी शफक अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस आ गई है। क्या तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि जारून आज शफक को वापस लाने वाला है। माहम अंदर तो आ जाती है लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अजरा को अंदाजा हो जाता है कि ये कुछ खास खुश नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हालात तब शुरू होते हैं जब जारून को अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल पहुंचती है और कहा जाता है कि आपकी बीवी जो कि अकेली रह रही है उसके घर में एक अचानक से आदमी घुस गया है। ये बात सुनकर जारून फौरन से निकलता है। जारून के पहुंचने से पहले वो आदमी तो भाग जाता है, लेकिन जैसे ही जारून शफक के घर में कदम रखता है तो शफक एक पल नहीं सोचती, जारून को भागकर जाकर गले लगा लेती है, जारून के सामने बहुत रोती है। तो जारून यही कहता है शफक से कि मैं जानता था ऐसे ही होगा, इस एरिया में अकेले औरत का रहना मुश्किल है, तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात पर गौर करने के लिए ये नहीं कहा कि हाँ जारून तुम ठीक बोल रहे हो। तुम्हें लग रहा था कि तुम अपनी अना में अकेले रहकर जिंदगी गुजारोगी तो आसानी से गुजर जाएगी, लेकिन ये नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है शफक कहती है कि जारून अब जो आप बोलेंगे वैसे ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मेरा अकेला रहना मुश्किल हो गया। तो जारून कहता है कि खुद को संभालो, परेशान होना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम आज ही जाएंगे अपने घर, जो भी मसले सुलझे उलझे हुए हैं वो बैठकर हम सुलझा लेंगे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं और ना ही परेशान होने की जरूरत है। शफक खामोश हो जाती है, उसको दिलासा मिल जाता है, उसके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आती है कि कम से कम जारून आ तो गया मेरे पास। लेकिन जो माहम भंगड़े डालती है इस बात को लेकर के जारा के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है, इतनी खुश मैंने माहम को कभी नहीं देखा। मासूमा ये कहते हुए रमीज से कहती है कि अब आएगी तुम्हारे पास, तो माहम आते ही दाद देती है रमीज को और कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, जो भी किया तुमने अच्छा किया, मुझे सुकून मिला, कसम से ये सुकून कभी ना मिल पाता। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है कहती है मासूमा के वाह माहम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो अपना घर ना बसा सकी लेकिन कम से कम भाई के घर को बसने दो, उसके घर को क्यों उजाड़ रही हो। तो यहाँ पर माहम कहती है कि माँ अब हम दोनों भाई बहन को खुशी सेलिब्रेट करने दो। लेकिन उसी वक्त रमीज चिल्लाते हुए माहम से कहता है कि आप मेरे कान भरती गई, आपकी वजह से जारा और मेरा रिश्ता आज दांव पर लगा हुआ है। जारा को मुझसे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जरा फिक्र नहीं की गई उस चीज की जिसकी वजह से अब जारा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है मासूमा कहती है कि बेटा तुम्हारी और जारा की मोहब्बत जो है वो फिर से बरकरार हो जाएगी जिस वक्त इस बात का अंदाजा होगा जारा को कि तुमने अपनी गलती को इतराफ करके आगे बढ़ने का मौका दिया है खुद को। ये बात सुनते हुए वहां पर जारा भी पहुंच जाती है। तो माहम कहती कि कैसा लगा एंजॉय करके मेरे घर में, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तो मुझे इशारों पर नचाकर रख दिया था और आप लोगों को लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही गलत होगा, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अब गलत हो रहा है तो तुम्हारे साथ हो रहा है। तो जारा कहती कि भाभी मैं तो अल्लाह मियाँ पर अपने फैसले छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो भी हुआ था वो पहले हुआ था और रमीज ने माफी मांग ली है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं और मैं अब मुतमईन और खुश हूँ, इसलिए आपकी बातों में आकर मैं कोई गड़बड़ नहीं करने वाली। ये बात सुनकर खामोश हो जाती है माहम के, तो होश उड़ जाते हैं और माहम को लगता है कि ये करके मैंने जो है गलत कर दिया, लेकिन माहम जो है अपने घर जाने के लिए रेडी नहीं होती। दूसरी तरफ वहां पर अजरा को भी जारून नहीं बताता, शफक को मना कर लाता है लेकिन गाड़ी में बिठाकर अंदर पहुंच जाता है। तो अजरा की रोने जैसी शक्ल देखकर जारून कहता है कि क्या हुआ, अपने माथे पर हाथ रखकर क्यों बैठी हुई है। तो अजरा कहती है कि जारून बेटा मेरे घर की खुशियां उजड़ने के बाद तो अब मुझे नहीं लगता कि कभी इस घर में खुशियां आएंगी, लेकिन एक बार मैं अपनी शफक को देखना चाहती थी। तो जारून हंसता और कहता है कि किसने कहा कि अम्मी आपके घर की खुशियों को आग लग चुकी है, आपका घर आबाद था आबाद रहेगा। तो जरा कहती है कि ना जारा का घर आबाद देखा ना तुम्हारा कोई घर आबाद हो रहा है, एक के बाद एक मुश्किल बढ़ती जा रही है, मुझे तो लगता है कि इस घर का चैन सुकून खो चुका है। तो जारून कहता है कि नहीं अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर का चैन सुकून पहले भी आबाद था, अब भी आबाद है और हमेशा आबाद रहेगा, आपको कुछ पता भी है। तो अजरा कहती है किस बात का। अचानक से जारून शफक को बुलवाता है, शफक के अंदर आने के बाद अजरा बहुत खुश होती है, अजरा माथा चूमती है अपनी बहू का और दोनों बच्चों को भी गोद में लेती है। तो यहाँ पर माहम भी निकल आती है अपने घर के लिए। माहम को कुछ पता नहीं कि जारून कहाँ तक है और जारून जो है वो लेकर आ चुका है शफक को वापस। माहम की जैसे ही एंट्री होती है तो माहम हक्का बक्का दरवाजे से हो जाती है, क्योंकि शफक को देखती है, शफक के बच्चों को देखती है। जारून को कहती है माहम की ये क्या देख रही हूँ मैं। तो जारून कहता है खुश होना चाहिए तुम्हें, जैन वापस आ चुका है, तुम जैन के लिए तड़पती थी, मैं जैन को ही ले आया। ये बात सुनकर
माहम कहती है कि नहीं ज़ारून कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या हो गया, शफक को तुमने माफ़ कर दिया। तो ज़ारून कहते हैं कि शफक की कोई गलती नहीं और अब छानबीन होगी, हकीकत ज़रूर खोली जाएगी, मैं इतनी आसानी से अब खामोश होकर हाथ पर हाथ